अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल ना जो कुछ बातें हुई थी रिलेटेड टू तयम्मुम, ठीक है, तो उसमें मैं कुछ वीडियोस देख रही थी। तो कुछ स्कॉलर्स ना ये कह रहे थे कि हमने जो है जो कलाइयाँ है ना रिस्ट हमारी वहां तक हमने हाथ को बस वो जो मिट्टी से मिट्टी लगानी होती है जैसे ना वो जो है बस वहां तक करना है। कुछ स्कॉलर्स को नहीं होता कह रहे थे। और उनके जो एविडेंस दे रहे थे ना कुरान से, क्योंकि कुरान में ज्यादा है मेरे ख्याल से, हदीस में होता है तयम्मुम का, जैसे कुरान में तो बाकायदा मेंशन्ड है, ठीक है, कि चेहरे को और हाथ को ना। तो वो मैं ना वो चाह रही थी कि आप लोग के साथ डिस्कस करूं, वीडियोस के थ्रू ही वीडियो शेयर करूंगी कि स्कॉलर्स क्या उसका मतलब वो दे रहे हैं ना कि कहाँ से उन्होंने ये बात ली है, ठीक है। तो वो कुछ वीडियोस में कंबाइन करते करते वो रह गया था, मेहमान आ गए थे, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं, कल परसों इंशाल्लाह उसको ना फिर हम लोग देखते हैं। सही है, तो वो चीज रह गई थी। दूसरा वो वाला जो एविडेंस था ना उसका कि पाँव कवर होने चाहिए नमाज के दौरान, यानी कि फीट, ठीक है। तो अब फीट में मतलब एक तो यही नहीं हमें पता था कि फीट पाँव कवर होने चाहिए, जो बिल्कुल वाला हिस्सा होता है ना नीचे वाला। तो वो जो है उसका भी जो एविडेंस है मैं चाह रही थी वो शेयर होना चाहिए ना। सब चीजें कहाँ से आई हैं हमें पता हो, ये थोड़ी कि किसी ने कुछ भी बोल दिया बस हम लोग उसको किसी भी स्कॉलर को एकदम से वो कर ले। जाहिर है वो एविडेंस क्या दे रहे हैं उसको भी देखना चाहिए ना। तो जो है वो फिर इंशाल्लाह ना मैं आप लोग को एक आध दिन में शो करूंगी, ड्यूरिंग द सेशन भी शो करूंगी और व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। तो लेकिन अभी जो है मैं कर ही नहीं पाई कल, सो सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग फिर आगे इस वीडियो को ही कंटिन्यू करते हैं। तहियतुल मस्जिद कहलाती है ना शायद, तहियतुल क्या होता है वो अभी हम लोग प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको सुनते हैं पहले। कोई भी सवाल हो तो नोट डाउन कर लिएगा या जहन में रख लिएगा, फिर सेशन के एंड में ना हम लोग डिस्कस करते हैं उसको इंशाल्लाह। तो लिहाजा ऐसा जूड़ा बांध के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जो ऐसा ऊंचा हो। हाँ, आप पीछे कर सकते, जैसे कभी कभी होता है कि पीछे यहाँ पे हम बांध लेते हैं तो वो सही है। अगर किसी की नक्सीर फूट जाए, तो ये भी बताना मैं भूल गई, नक्सीर फूट जाए तो उससे वजू नहीं टूटता। होता है ना, नाक से कभी ब्लड आना शुरू हो जाता है तो उससे वजू नहीं टूटता। फिर जब आप मस्जिद में आए, तो जैसे अभी आप लोग आए हैं, तो मस्जिद में बैठने से पहले आपको तहियतुल मस्जिद पढ़ना जरूरी है। इसके बगैर आप मस्जिद में ना बैठें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा खुतबा दे रहे थे, तो एक आदमी आया और वो बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 रकत पढ़ो फिर बैठो। तो इवन अगर खुतबा भी हो रहा हो जुमे का, तब भी आपने ये 2 तहियतुल मस्जिद पढ़ने हैं और फिर बैठना। फिर कुछ लोग कज़ाए उम्री के बारे में बहुत सवाल करते हैं कि अगर हमारी पिछली नमाजें कज़ा हो गई हैं तो हम उनको कैसे अब कॉम्पेंसेट करें। हमें अब समझ आई है। तो कज़ाए उम्री हदीस से तो कुछ भी नहीं है, बस ये है कि अब आप तौबा इस्तग़फ़ार बहुत करें और बहुत कसरत से नवाफिल पढ़ा करें। जितने ज्यादा नफल पढ़ेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हीं को उन नमाजों का मुतबादिल बना दे। इस तरह जो लोग ज़ईफ हो जाते हैं, बाज दफा वो बैठ के भी नमाज पढ़ते हैं, तो याद रखिए कि फर्ज नमाज आप, अनलेस आपके पास कोई उज़र है ना, कोई एक्सक्यूज है, जैसे इतना बीमार है एक बंदा खड़ा ही नहीं हो सकता, तो वो तो फर्ज नमाज बैठ के पढ़ सकता है। लेकिन आम लोग के आज थकन हुई भी है, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, इसके ऊपर बैठ के नमाज पढ़ना ये नहीं किसी तरह भी सही है। हाँ, नवाफिल आप पढ़ सकते हैं, सुन्नतें आप बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर आप थके हुए हैं और आप समझते हैं कि मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल है, तो फर्ज को खड़े होके पढ़ें और सुन्नतें और नवाफिल को बैठ के पढ़ें। लेकिन ये भी बात है कि अब हम जिस वक्त, क्योंकि फर्ज नमाज के अंदर क़याम जरूरी होता है, आपका खड़ा होना जरूरी होता है, तो जब हम जहाज में जा रहे होते हैं या हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो अब हम कैसे नमाज पढ़ें। तो उसके लिए जरूरी है कि देखें, जहाज में तो बाज दफा ऐसी जगह मिल जाती है कि हम खड़े हो सकते हैं, वरना मजबूरी है ये, तो फिर आप बैठ के ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन गाड़ी को तो हम खड़ी कर सकते हैं ना कहीं, कि गाड़ी खड़ी करके और हम सड़क के किनारे पे पढ़ लें। या आगे मैं उसका और एक सोल्यूशन भी आपको बताऊंगी कि कैसे आप ऐसे सफर में नमाजें कैसे अपनी पढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर अगर आपकी नमाज में गलती हो गई, तो लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोग इसका, अच्छा, बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ आ रहे हैं तो थोड़ा हम लोग उसको साथ लेके चल रहे थे कि सबसे पहले जो तहियतुल मस्जिद है, ठीक है, आप लोग की जितनी इन्फॉर्मेशन है प्लीज शेयर करिएगा। ये जो है मतलब ये लाजमी होती है, ये टू रिकत जितना भी उस्ताजा से समझ आया है और मैंने भी ये सुना है कि ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, क्योंकि हमने भी मतलब उम्रे वगैरह जब भी करते हैं, मैंने तो जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़ी है तहियतुल मस्जिद, मुझे तो नहीं पता था। अभी भी जैसे कह रही है ना, इवन जुम्मे का खुतबा कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो कह रही है उसके दौरान भी आपने 2 रिकत आप जैसे एंटर हो ये लाजमी है। तो आप लोग की कोई नॉलेज है तो प्लीज बताइएगा। तहियतुल मस्जिद
इसका बहुत ज्यादा अजर है, लेकिन फराइज में से जहां तक है, ये इसका मुझे वाकई नहीं है कि फर्ज में से आता है, लेकिन ये है कि इसका बेइंतहा अजर है। इसलिए हमेशा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और उन्होंने चूंकि ऑर्डर कर दिया ना, जब एक चीज हदीस में है कि उन्होंने दूसरा आदमी को कहा बैठो नहीं, तो इसका मतलब है लाजमी पढ़ना चाहिए। इसलिए हम लोग दाखिल होते हैं तो सबसे पहले 2 रकात पढ़ते हैं, फिर बैठते हैं। इसमें कुछ वो भी कैटेगरीज आती है ना कि अगर नहीं पढ़ा तो जैसे गुनाह तो नहीं है लेकिन मकरूह में से आ जाएगा, कराहत हाँ वाला मतलब, सीन, आई थिंक सो। हाँ हम मतलब किसी डिस्कशन भी कर। मस्जिद में, किसी भी मस्जिद में जाए तो उसके अंदर कायदा तो यही है कि हमेशा जाके 2 रकात पढ़ें, तो पढ़ के ही बैठना चाहिए। चाहे चाहे और फर्ज भी पढ़नी होती है, तो सफर में भी जाते हैं ना, रास्ते में तो पहले 2 तहियतुल मस्जिद के पढ़ते हैं, उसके बाद 2 रकात फर्ज पढ़ते हैं रास्ते की। आई डोंट थिंक कि हमारे मर्दों को ये बात पता है, मुझे लगता नहीं ऐसा, वरना कहीं ना कहीं पता जिक्र में है, ये बात। अच्छा नहीं करते हैं सब। करते हाँ, हैं। मर्दों को तो ज्यादा पता होगा ना, हमारे यहाँ की लेडीज को नहीं पता होता क्योंकि वो इतना मस्जिद नहीं जाती। मर्दों को किशन तो जी, पता ही। जी। भाई ये तो जाते हैं नमाज के दौरान जाके पहुंचते तो फर्ज भी पूरी नहीं पढ़ते, हाँ, तो तहियतुल मस्जिद तो जो पहले। नहीं, जो जो नमाज के दौरान जाएगा उसको तो टाइम ही नहीं बचेगा ना, हाँ फिर तो हाँ उस हाँ। वक्त तो साकित हो जाएगी ना, फिर तो उस हम्म वक्त नहीं वो होगी। आप पहुंच ही नहीं रहे हैं बिफोर टाइम। अगर आप बिफोर टाइम पहुंच गए ना, फर्ज पढ़ने से पहले, आपके पास हम्म इतना टाइम है कि आप पढ़ सके तहतुल मजीद, तब पढ़े। हम्म ये नहीं कि इमाम खड़ा हुआ है और अल्लाह अकबर करने वाला है और हम उठ के पढ़ने लग गए तहियतुल मस्जिद, ऐसा नहीं। फिर क्योंकि हम्म हमारा फर्ज का टाइम हो गया ना, फर्ज के हम्म। आगे तो फिर सुन्नत का नहीं होगा, फिर वो आप इग्नोर कर फिर सकते तो हैं। मेरे ख्याल से मतलब फिर ये भी बात नहीं होगी कि बाद में पढ़े, क्योंकि कोई वो थोड़ी है मतलब कि, है हाँ, ना। नहीं, हाँ नहीं नहीं, फिर। उसकी कज़ा नहीं है, उसकी कोई हम्म कज़ा नहीं है कि हम बाद में अदा हम्म, करें। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो भी इस वक्त लाइव मौजूद है और जो भी रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, तो हम लोग सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर इंशाल्लाह एविडेंसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम ऐसे नहीं जमा हो जाते। तो जो भी चीजें मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर रिसर्च करूंगी, और कोई जहाँ पे जो भी एविडेंस है या डिफरेंट एविडेंस नहीं भी बेटा कभी आप, क्लियर कट मिल रहा होता है। जी जी बेटा, जी। आप लोग जो भी सुना करें ना, तो फिर हाँ। किसी के दिल में जरा भी इश्काल हो किसी चीज का, तो हम्म हमेशा मुफ्ती को एक मैसेज दिया करें, 1 मिनट में आंसर आ जाता है। इसलिए हम्म उससे जो फतवा मिल जाता है ना, वो 100% फिर पक्का रहता है। बिल्कुल उसको यूज करें, सर्चिंग स्किल्स यूज करें। गूगल पे भी बहुत सारे मुफ्तीज वगैरह की वेबसाइट्स हैं और बहुत तरीके हैं सर्च करने के। तो जिसकी जैसी हम्म, सर्चिंग स्किल्स है उसके हिसाब से बंदा जो है कोशिश जरूर करे। और इस चीज को ध्यान में रखे, अगर कोशिश करते करते भी हम लोग कहीं गलती कर जाएंगे, तो अल्लाह ताला ना कोशिशें देख रहे होते हैं, गलती हम फिर भी करेंगे, इंसान है, ठीक है। तो कोशिश के मेरे ख्याल से अल्लाह ताला फुल मार्क्स दे रहे होते हैं, सही है ना। बाकी जो है गलती हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये तो हो कि हम कहने को तो हमारे पास हो कि हमने कोशिश की थी, फिर भी हम लोग को एग्जैक्ट सही बात नहीं पता चल सकी, तो वो दैट्स अ सेपरेट थिंग ना, ठीक है। अच्छा तो जो है बहुत जो सी भी है। चीज होती है, बहुत सी चीज होती है कि हम सर्च करते हैं, और बहुत से उलमा का बहुत सा इख्तलाफ होता है, तो उसमें इंसान फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि हम इसको माने कि उसको माने कि क्या करें। तो वो जब हम लोगों को इतना इल्म नहीं है, तो हम लोग इतना नहीं फैसला कर सकते। लेकिन जो मुफ्ती हजरात होते हैं, उनको इतना ज्यादा पढ़ने, उसके बाद उनको अल्लाह ताला ने इतनी वो दी होती है परमिशन, कि वो अगर फैसला कर देंगे तो वो हमारे हक में ये फायदेमंद होता है कि हमने अगर गलत भी फैसला उन्होंने दे दिया है तो मुफ्ती को अजर तो मिलेगा, और अगर मुफ्ती ने सही फैसला दिया है उसको डबल अजर मिलता है। तो इसलिए मुफ्ती पर रिलाय करना ज्यादा होता है कि आप एक कॉल कर लें या मैसेज भेज दें, ताकि डायरेक्ट आंसर मुफ्ती से मिल जाए। अब मुफ्ती के बाद भी आ जाए फिर भी आपका दिल नहीं मान रहा है, नहीं हम नहीं मान रहे, मुफ्ती चाहे कुछ कह रहा है, तो ये तो फिर शैतानी वसवसा है। अच्छा, और एक मुफ्ती नहीं, फिर एटलीस्ट तीन को तो मुझे होता है कि कम से कम बंदा करे, हाँ, इतनी एफर्ट तो कर ले, घर पे बैठे बैठे ही तो करना जी है। जी, तो है ना, इतना बिल्कुल। तो आप करे। एक मुफ्ती पे रिलाय कभी नहीं करें। आपका दिल नहीं मान रहा है, आप दूसरे को करें, तीसरे को करें, तीन चार को कर लें, और जिसका मतलब जिसका एक मान रही हैं आप कि हाँ, इसकी ये चीजें सारी सही है, अब आपको मान रही हैं सब चीजें, आपका एक मर्जी का फतवा नहीं आया तो आपने फौरन जंप मार के दूसरे से लिया, तो यानी हाँ फतवा शॉपिंग करने लग जाए ना, तो फिर बहुत गलत है। हाँ हाँ। ये तो नियत में खोट आ गया ना, अब इतना तो हम अपने हाँ, आप को, हमें हमें पता है अपनी हकीकत ना, अब इतना दो नंबरी करेंगे ना,
तो बस फिर तो हाँ बहुत आगे निकल जाएंगे 2 नंबरी में, फिर तो करते रहे जब तक अपनी मर्जी का फतवा नहीं मिल जाता 10 मुफ्ती से फिर हाँ कंसल्ट करें। तो नियत साफ है तो अल्लाह ताला बहुत आसान कर देते हैं भाई, सामने सामने आयात हदीस अल्लाह ताला ले आते हैं, कोई बिल्कुल मुश्किल है क्या बिल्कुल, अल्लाह ताला के लिए, कोई बात ही नहीं है। तो नियत साफ बेशक। रखेंगे मिल जाते हैं हल, कोई इतनी भी एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि पूरी दुनिया हिला के रख दे, सब हो जाता है। और अच्छा आजकल ठीक आजकल के है। दौर में कहाँ इतनी एफर्ट करनी होती है। आजकल तो हाँ। आप कॉल करो, पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है ना आदमी, कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम ही नहीं है। Absolutely, कुछ नहीं है बाकी करने वाले बने ना, या तो फिर दुनियावी चीजों पे फोकस करेंगे, ज्यादा टाइम लगाएंगे, फिर हम कह सकते हैं हाँ भाई टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें 10 तरह की डिशेस बनानी थी मेहमानों के लिए, और ये वो अपने आप को ज्यादा थकाने वाली फालतू की चीजें। अच्छा अच्छा एक और बात ना, इसको भी देख लेंगे, ठीक है, एविडेंस वगैरह में देख लूंगी जहां से मिले, नहीं तो मल्टीपल स्कॉलर्स को प्ले करूंगी। अच्छा थी ना अभी क्या बात हो रही थी इससे पहले, खड़े होने वाइल सिटिंग, हाँ भूल गई मैं, एक और कोई जहन में पॉइंट आ रहा था। जी, ठीक है, ये तो जो एटलीस्ट खड़े कम हो से के, कम आपने सही कह रही हो तुम, ये जो कजाए खड़े हो उम्री। बैठ के पढ़ने का है ना, ये बहुत हाँ ही ज्यादा आजकल जो मुफ्त, कितनी कुर्सियां मुफ्त देखा होगा मस्जिदों में, इतनी हाँ। कुर्सियां लग गई हैं कि लोगों ने इतना इजी ले लिया है कि वो खड़े होके नहीं पढ़ते, सब कुर्सियों पे बैठ के पढ़ने लग गए हैं। घुटने में दर्द है, फला में हम्म ये है वो है ना, तो बहुत हम्म ज्यादा कॉमन हो गया है अब। बिल्कुल सही बात है। और इसमें वो भी होता है ना कि जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं खड़े होकर, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप नहीं झुक सकते, आप सजदा नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट खड़े तो फिर भी रह सकते हो ना। तो आप खड़े होने वाला पार्ट तो अपना पूरा करो ना, उसके बाद फिर आप कुर्सी पे, ठीक है, जब रुकू का वक्त आया आप झुक नहीं जी सकते जी फॉर जी। एग्जाम्पल, तो आप उतना हिस्सा तो आपने खड़ा रहना ही है ना, आप उसमें भी आप क्यों अच्छा बैठ रहे हो जब आप कयाम कर अच्छा, सकते हो। उसके अंदर ये भी लोगों ने किया हुआ है कि नहीं, जो खड़ा, जो मतलब जमीन पे सजदा नहीं कर सकता, तो उसको पूरी नमाज बैठी के पढ़नी चाहिए। ये भी बहुत से लोगों ने निकाला हुआ है। है ना, तो ये भी, इसका भी यही, मैंने तो यही सुना, बल्कि तकरीबन तमाम स्कॉलर्स ये बात कहते हैं कि जितना हिस्सा आप खड़ा रह सकते हैं उसमें कोई बैठने की जरूरत नहीं है, अगर झुकने हाँ, का इशू है तो ठीक है ना। ये वाली चीज भी, अब ये असल में जल्दी जल्दी पॉइंट्स को इन्होंने तो पूरी रिसर्च माशाल्लाह की भी है ना नजी आशमी ने, क्योंकि तो ये वो मेन है मेन ना, पॉइंट्स बता वो रही है। वो कुमु लिल्लाहि कानितीन है ना, कि खड़े हो जाओ, कामा कामा यकुम कुमु है ना, तो उससे है कि खड़े हो नमाज में। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट समझ आएगी तो पता चलेगा ना कि कर क्या रहे हैं। दूसरा ये कि ये जो कज़ाए उम्री की बात हो रही थी ना, ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, और मैं सोचती हूँ कि क्या करते हैं ये ज्यादातर, मतलब जो हमारे इधर पाकिस्तान वाले हैं कि भाई आपकी हजारों जमा हुई है, आपकी 1 लाख जमा हुई है, कोई मसला नहीं, आपने पूरी करनी है, ये पॉइंट। और जितना मैंने एविडेंस इसके ऊपर ढूंढे कहीं नहीं मिलता कि कैसे कर सकता है कि आंटी आप बताएं, एक है ही बंदा नहीं। जिसने आज की भी 5 कज़ाए पढ़ी है। उम्री हमारे दीन में कोई भी कहीं भी नहीं लिखा है कि कज़ाए उम्री पढ़ो। हमारी हम्म सिर्फ तौबा इस्तगफार से अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देता है। तो हम्म हमारा सिर्फ काम है कि तौबा इस्तगफार करेंगे और नफिल नमाज पढ़ेंगे, और कोई भी कज़ाए उम्री और ये जो पढ़ी जाती है बैठ के, और जमात से भी पता नहीं, सलातो तस्बीह का भी कहाँ निकला हुआ है, कुछ लोग कह देते हैं सही है, लेकिन मुझे जहां तक पता है यही है कि ये सब नमाजें जो बात की निकाली गई हैं, ये बिल्कुल कुछ हदीस से कुछ भी प्रूफ नहीं है। हाँ, कज़ाए उम्री सलातो कहीं तस्बीह तो कुछ नहीं चले है। एक सेपरेट टॉपिक है, उसको अभी नहीं लाते ना, अभी हाँ वरना मुश्किल हो हाँ, जाएगा इतनी सारी चीजें, अभी कज़ाए हाँ, उम्री पे रहते हैं। कज़ाए तो उम्री बिल्कुल भी नहीं है, कहीं नहीं है। हम्म। अच्छा इसमें ना मैं आप लोगों को बताऊं, इस पे भी डेफिनेटली मैं करूंगी वीडियोस पे, लेकिन इसमें ना एक हदीस है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद, लेकिन जहां पे इंसान के फराइज में कोताहियां होंगी ना, तो अल्लाह ताला इंसान की जो नेकियां हम्म, हैं, वो सॉरी नफले हैं, नफिल नफिल इबादत में नफिल नमाज, उसको फिर नफिल नमाजें हैं, हाँ जी। नफिल इबादत है, सो मतलब वो इबादत की है हदीस ना, मतलब कि और भी जैसे नहीं होते कभी रोजों हाँ, में कोई मसला हम लोग गलती कर जाए कुछ भी, तो अल्लाह ताला वो नफिल नमाजों को ना उसकी उसमें, मतलब कैसे मैं बोलूँ कि मुझे एग्जैक्ट हदीस भी मैं शेयर कर दूंगी, तो वो इस तरह से करके ना वो कहते हैं कि ये वाली चीज फिर हो जाएगी, लेकिन आपने अगर पिछली नमाजों का प्रेशर लिया ना, अब अभी की नमाजें भी छोड़ोगे, आप सोचे मैं आपको बोलूँ 50,000 किशोर आंटी आपने पढ़नी है, अब आपकी आज की नमाजें सारा खुशो खुजू जाएगा, ठीक है, आप कहेंगे आज की चलो मैं 100 पढ़ने की ट्राई करती हूँ, तभी मैं 50,000 तक पहुंच अच्छा, सकूंगी, मतलब ये चीज। हनफी हनफी मसलक और कराची के जो मुफ्ती हजरात हैं यहाँ पे काफी लोग, वो क्या कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ो तो पिछली नमाज की 2 फर्ज हर पांचों वक्त में पढ़ते हाँ रहो, कि मेरी पिछली पहली जो कज़ा थी उसकी 2 पढ़ है। अब वो करते रहो मरते वक्त तक करते रहो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी पूरी अदा हो जाएगी। असल में इसका कोई भी हमारे दीन से कोई रिलेशन नहीं है, ये उनकी अपनी राय है। लेकिन हम्म बस ये है कि आप जितनी भी नफिल एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो वो हम्म अल्लाह ताला वो क़यामत के दिन उसको उठा के आपका बैलेंस पूरा कर देगा। लेकिन इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह, और क़ज़ाए अल्लाह से हम उम्री उम्मीद के, कर सकते हैं, जाहिर है अल्लाह की मर्जी है भाई, है ना, हम जी, वो उम्मीद कर अल्लाह की सकते हैं और मर्जी है। तौबा कर सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन हाँ हमारे लिए सिर्फ तौबा है,
सिर्फ आप तौबा इस्तगफार करें, ये हम्म, समझिए कि हमारा वो वक़्त जाहिलियत में गुज़रा है। हम दीन से जाहिल थे, हमें वो पता नहीं था। तो अगर हम जब हम जहालत में जो टाइम गुज़रता है ना, वो तो अल्लाह ताला यूँ ही माफ़ कर देता है। बंदा ने तौबा किया, इस्तगफार किया, तो आपका सारा, चाहे आप पर्दा नहीं कर रहे थे, चाहे आप अपना वो नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी काम आप गलत गुनाह का कर रहे हैं, एनीथिंग, वो सब अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। तो सिर्फ एक चीज़ है तौबा। आपने तौबा कर लिया, आप पलट गए अपनी चीज़ों से, तो आप अपनी गलती से फिर डर और ख़ाइफ़ नहीं रहे पूरी, ये नहीं, अल्लाह पे तवक्कल करें और अल्लाह से तौबा की उम्मीद रखें कि हमने तौबा कर ली, तो अल्लाह ताला हमारी सारी क़ज़ा नमाज़ों को माफ़ कर देगा। ये यकीन रखें आप इस बात पे। हम्म। और अच्छा, एक पॉइंट और छोटा सा कज़ा अमरी, फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे और कल कंटिन्यू करेंगे। ये जो है ना कि कज़ा नमाज का कॉन्सेप्ट इस तरह से इस्लाम में है कि जब हम कभी सोए पड़े रह जाए या हम भूल जाएं, ये हदीस में है ये क्लियरली ना, कि जी, कभी होता है जी, ना जी। इंसान जैसे सर्दियों में जल्दी जल्दी नमाज ही पता ही नहीं चला, ओ माय गॉड ये मगरिब हो भी गई, इस तरह, ठीक है, वो एक हाँ। अलग सीन है। और एक ये कि हम सोए पड़े रह जाएं, ठीक है, नहीं, इन दो सूरतों में वो है कि जैसी वो तो हो। हमें लाज़मी है, वो तो हमें लाज़मी है, जब आपकी आँख खुल जाए और या कोई आप जैसे जागें, आपकी 2 वक़्त की निकल गई नमाज़ या कोई काम में निकल गई या कोई भी वजह से निकल गई है, तो गलती से, उसको हाँ। तो आपको क़ज़ा करना लाज़मी, पहले क़ज़ा पढ़े फिर फ़र्ज़ पढ़े। डेलिबरेटली नहीं तो करना कि यार बस अब टाइम नहीं है, मैं पहले हाँ, ये अपना रोटियां पका लूं। ये नहीं, हाँ, जब पता चल गया है कि टाइम हो गया तो बस, फिर तो कोई वो ही नहीं है जी। ना, फिर कोई हुँ, कजा नहीं होती, ऐसे डेलिबरेट वाली नहीं होती है ना। तो ये भी मैं जी। इंशाल्लाह, इतनी सारी चीजें आ रही है सामने। जी हाशमी साहिबा की और वीडियोस बहुत फास्ट है। ऐसे भी एक लोग मिनट में नहीं। लोग कहते हैं अच्छा फला जगह फंक्शन में जा रहे हैं, अभी मेकअप कैसे उतारेंगे, ये क्या होगा? तो डेलिबरेटली बहुत सारी अपनी नमाज़ों को क़ज़ा कर लो, चलो रात में जब घर पहुँचेंगे तो सारी पढ़ लेंगे। तो वो नहीं है, वो बिल्कुल बहुत बड़ा गुनाह है कि जानबूझ के आप अपनी क़ज़ा कर रही हैं नमाज़, ये हमारे दीन में जायज़ ही नहीं है। नमाज़ को टाइम पे पढ़ो और फिर उसके बाद आप मेकअप करें, जो भी करें। हम्म, चलिए सही है। अच्छा, आप लोग जो भी सेशन में, जो अगर हमारे किसी भी पॉइंट से आप लोग को लगे कि कुछ गलत हम लोग ने बोल दिया, कोई भी ऐसी बात है, तो प्लीज क्लियर ड्यूरिंग द सेशन भी कर सकते हैं और चैट पे भी कर सकते हैं और आफ्टर द सेशन व्हाट्सएप पे करने के। भाई ये जो बात की थी ना, इसका ये एविडेंस है, ये इस तरह से नहीं है जो तुम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, कोई भी बात है आप लोग खुद भी पार्ट ले सकते हैं, हम सब आम लोग ये ही हैं। लोग आप लोग ये 5-6 बच्चियाँ जो है बोलती क्यों नहीं है? बोला करें। नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, कोई इशू होगा, मे बी घर पे डिस्टरबेंस होती है या बच्चे सो रहे हैं या कोई भी ऐसी बात हो, इट्स ऑल राइट, जो पार्ट लेना चाहे कोई ले ले। लेकिन चले, कोई ऐसी बात कहेंगी नहीं। ये फूफू भतीजी बोलती रहती हैं बस। असल में एक और बात भी है ना, वैसे तो सबके अपने रीजंस हैं जिसकी वजह से सब पार्टिसिपेट नहीं कर, लेकिन आपको पता है ना किशोर आंटी, एक सबसे बड़ा रीजन, हमें कितना डराया गया बचपन से कि कुछ बोल मत देना, दीन पे कुछ गलत हुआ तो बस गए काम से ना। तो हाँ, हम बात करने से भी थोड़ा घबराते हैं, तो इट्स ऑल राइट, क्योंकि बचपन हाँ, से ही हमारे अंदर है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो घब कॉन्फिडेंस आ नहीं, जाता है। जितने सवाल करेंगे ना आपके दिल को उतना ही सुकून मिलेगा। आप हाँ। उतनी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इबादत करेंगे। तो इसलिए सवाल हमेशा किया करें। ये जो व्हाई का वर्ड है और क्यों का वर्ड है ना, ये बहुत कुछ सिखाता है हमें। इससे बहुत हम्म हम सीख लेते हैं। तो ज़रूर किया करें क्वेश्चन। बिल्कुल ना, तो चलिए सही है। इट्स ऑल राइट। फिर इंशाल्लाह हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, थर्सडे इंशाल्लाह। ओके, चलिए, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।